हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जी क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जो यूनिट है वो यूनिट नंबर सेकंड हमारी चल रही है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अपनी कारनोट साइकिल के बारे में। और आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अपनी रैंकाइन साइकिल के बारे में। तो देखेंगे कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है और किस तरीके से हमारी वर्क करती है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कारनोट साइकिल में कि हमने देखा था किस तरीके से हमारा जो स्टीम होता है और उसको किस तरीके से हमारी पावर को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द स्टीम के थ्रू। ठीक है, स्टीम टरबाइन बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली रैंकाइन साइकिल भी हमारी जो होती है वो स्टीम टरबाइन पर ही हमारी वर्क करती है, जिसको रैंकाइन साइकिल के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इसको वेपर पावर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं आपका जो यूनिट का नेम है वो वेपर पावर साइकिल है, कि हमको वेपर से किस तरीके से पावर को प्रोड्यूस करना होगा, वही मेथड यहां पे क्या करेंगे हम यूज करने वाले हैं। तो कारनोट साइकिल में मैंने आपको बताया था कि कारनोट साइकिल एक हमारी थ्योरेटिकल साइकिल होती है, कि जिसमें हमको ये पता होता है कि मतलब थ्योरेटिकल हमने उसको बनाया था कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा इंजन है और उस इंजन को मैं 100% हीट में दे पा रहा हूं और वो 100% हीट हमारा कन्वर्ट हो रहा है वर्क में, और हमारा जो हीट है वो हमारे सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है या फिर उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है, मतलब हीट का कोई भी लॉस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमारी जो टोटल हीट है वो टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो पा रही है। ऐसी साइकिल को हम कारनोट साइकिल के नाम से जाना जाता है। और इसको ये जो साइकिल होती है थ्योरेटिकल साइकिल होती है, प्रैक्टिकली ही हमारी वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, बाय द नेचुरली। ठीक है, अगर हम अपने सिलेंडर को या सिस्टम को आइसोलेटेड कर सकते हैं, इंसुलेटेड कर सकते हैं कि हीट का वहां पे कोई भी ट्रांसमिशन ना हो पाए, तो उस टर्म में हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइकिल होगा वो हमको 100% इफिशियंसी दे सकता है। लेकिन हम बात करेंगे अपनी रैनकाइन साइकिल के बारे में कि रैनकाइन साइकिल को किस तरीके से स्टूडेंट डिफाइन किया जा सकता है और किस तरीके से हमारी वर्क करता है, वो प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। और रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे वो अपनी क्लास में स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग यही रहेगा हमारा रैनकाइन साइकिल। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, रैनकाइन साइकिल के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो रैनकाइन साइकिल को मैं डिफाइन करना चाहूं कि रैनकाइन साइकिल होता क्या है। तो रैनकाइन साइकिल भी एक हमारी थ्योरेटिकल साइकिल होती है ऑन विच द पावर प्लांट वर्क, जो हमारी पावर प्लांट पर क्या करती है स्टूडेंट, वर्क करती है। दिस साइकिल विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन इज ऑल्सो नोन एज द मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल। तो रैनकाइन साइकिल इज अ थ्योरेटिकल साइकिल रैनकाइन साइकिल भी हमारी क्या होती है स्टूडेंट, थ्योरेटिकल साइकिल होती है ऑन विच द पावर प्लांट वर्क, on which the power plant work। ठीक है, पावर प्लांट आप सब लोग जानते हैं, जो पावर प्लांट के अकॉर्डिंग हमारे क्या करते हैं, वर्क करती है। ठीक है, और लिख सकते हैं इसमें दिस साइकिल इज बेसिकली दिस साइकिल इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन। प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन पर हमारी क्या होती है, रैनकाइन साइकिल वर्क करती है। ठीक है, स्टीम टरबाइन पर क्या होता है, हमारी रैनकाइन साइकिल हमारी वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें लिख सकते हैं कि दिस साइकिल इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टरबाइन इज ऑल्सो नोन एज द मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल, is known as the मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया है।
ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, मॉडिफाइड है क्या हमारे कार्नोट साइकिल का। तो रैनकाइन साइकिल क्या होती है, रैनकाइन साइकिल को हम डिफाइन करेंगे तो रैनकाइन साइकिल इज ए थ्योरेटिकल साइकिल ऑन विच द पावर प्लांट वर्क, जो हमारे पावर प्लांट पर वर्क करती है। साथ ही साथ इसको स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो साइकिल होगी इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टरबाइन, जो हमारी स्टीम टरबाइन पर हमारा वर्क करती है। आप सब लोग जानते होंगे कार्नोट साइकिल में मैंने स्टीम टरबाइन को यूज किया था, जिसमें हम क्या करते हैं स्टीम के द्वारा अपनी टरबाइन को ऑपरेट कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इज नोन एज द मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल। ये हमारी क्या होती है, एक मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल होती है कि कार्नोट साइकिल किस तरीके से मॉडिफाइड किया जा सकता है, उसको हम प्रैक्टिकली यहां पर यूज करते हैं, किसको, रैनकाइन साइकिल को। तो रैनकाइन साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से हमारा यहाँ पे इफिशिएंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के लिए तो हमारा ये क्या है कि हमारा रैनकाइन साइकिल को इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट डायग्राम के लिए हम देखेंगे, पहले हमारा होता है बॉयलर। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा बॉयलर होगा। बॉयलर के बाद हम बात करेंगे हमारी लगी होती है टरबाइन। क्या लगी होती है स्टूडेंट, हमारी टरबाइन लगी होती है। ठीक है, टरबाइन के बाद हमारा यहां पर लगा होगा कंडेंसर। कंडेंसर के बाद हम बात करेंगे तो यहां पे लगा होता है हमारा एक फीड वाटर पंप। बेसिकली इसको हम रफली डायग्राम में अगर बनाएं तो रफली डायग्राम इसका इस तरीके से यहां पर इसको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से हम इस तरीके से एक डायग्राम को यहां पर बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारी जो साइकिल होती है वो किस तरीके से यहां पर वर्क करती है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा क्या होता है, बॉयलर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा बॉयलर, जिसके अंदर हमारा वाटर, हम इसमें इसको बात करेंगे बॉयलर। ठीक है, तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक टाइप का हमारा स्टूडेंट स्टीम जनरेटर होता है, जो क्या करता है, स्टीम को जनरेट करने का काम करता है। तो बॉयलर इज ए डिवाइस विच जनरेट द स्टीम बाय टेकिंग द हीट। ठीक है, और इट विल बी कन्वर्टेड ऑफ द वाटर इनटू वेपर, जो क्या करता है, पानी को वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बॉयलर बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, एक हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है। आगे आपकी यूनिट जो आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे कि बॉयलर के बारे में, कि बॉयलर किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या हमारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट होते हैं बॉयलर के, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे देखेंगे कि बॉयलर है क्या, तो व्हाट इज द बॉयलर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बॉयलर। तो बॉयलर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर, विच कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर बाय टेकिंग ऑफ द हीट, जो हीट को लेकर क्या करता है, हमारे पानी को वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या दिया, इसको हीट दिया। यहाँ पे हमने क्या दी इसको स्टूडेंट, हीट हमने इसको दी, इन हमने हीट को इसको दिया। यहां से जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो इधर की तरफ फ्लो करेगा, और इधर की तरफ फ्लो करने के बाद हमारी जो टरबाइन होगी, ठीक है, वो हमारी क्या करेगी, इसकी शाफ्ट जो होगी वो हमारी ऑपरेट करने का काम करेगी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, वर्क डन हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे टरबाइन वर्क हमको मिलता है, क्या मिलता है स्टूडेंट, हमको टरबाइन वर्क हमको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, टरबाइन वर्क हमको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, टरबाइन वर्क मिलने के बाद हमारा क्या होता है, कंडेंसर होता है। टरबाइन होता क्या है, तो दिस इज द टरबाइन, और ये टरबाइन कौन सी है, स्टीम टरबाइन है, इसमें आप लिख सकते हो ये हमारी स्टीम टरबाइन है। तो टरबाइन इज द डिवाइस विच कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आर कॉल्ड द स्टीम टरबाइन। अगर हम बात करेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में, तो स्टीम टरबाइन क्या होता है, स्टीम टरबाइन इज इट इज द टरबाइन विच कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द स्टीम टरबाइन। जो हमारी स्टीम एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, वो हमारी क्या होगी, हमारे यहाँ पर स्टीम टरबाइन होगी। ठीक है, इसके आगे हमारा क्या होता है, टरबाइन की शाफ्ट होती है, और इस शाफ्ट से कनेक्ट होता है हमारा जनरेटर, और जनरेटर की शाफ्ट हमारी इस वाली टरबाइन की शाफ्ट से कनेक्ट होती है, कपल होती है, जिसके अकॉर्डिंग जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो हमारा आगे काम है, उस पर ध्यान नहीं देना। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टीम, जब टरबाइन के बाद हमारी जो स्टीम होती है वो एग्जिट करती है, किससे, टरबाइन से। टरबाइन एक हमारा इस तरीके का डिवाइस है जो हीट एक्सचेंजर नहीं करता है, जो हीट का एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट हमारी, जो हमारा टेम्परेचर किस, मतलब यहाँ पे जो हमारा टरबाइन है, इसको हम एक कह सकते हैं एडियाबैटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि टरबाइन के अंदर हमारा हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है, इसको एडियाबैटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं।
उसके बाद हमको क्या करना होता है, स्टीम को ठंडा करना होता है। तो स्टीम को ठंडा करने के लिए हमको क्या करना होगा, वहां पे उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर हम यूज करते हैं। कंडेंसर इज ए डिवाइस विच एब्जॉर्ब या विच रिजेक्ट द हीट फ्रॉम द सिस्टम। तो कंडेंसर एक तरीके का हमारा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारी हीट को रिजेक्ट करता है फ्रॉम द सिस्टम से। तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमारी स्टीम आ रही है, उस स्टीम को हीट लेकर, उस स्टीम की हीट को लेकर बाहर की तरफ ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम वेपर को जब ठंडा करते हैं बाय द एयर के थ्रू या फिर बाय द वाटर के थ्रू, आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े हमारे स्टैंड टर्बाइंस मतलब पावर प्लांट लगे होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पानी के द्वारा अपनी स्टीम को ठंडा करने का काम करते हैं। इसके एक तरफ तो हमारा कूल्ड वाटर, हमारा कूलिंग वाटर हमारा एंटर करता है, एक तरफ क्या होता है, हमारा कूलिंग वाटर एंटर करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा स्टूडेंट यहाँ पर हमारा हॉट वाटर एग्जिट करता है। क्या करता है, हॉट वाटर यहाँ पर हमारा एग्जिट करता है। ठीक है, तो एक तरफ तो कूलिंग वाटर हमारा एंटर करता है, दूसरी तरफ हमारा हॉट वाटर एग्जिट करता है। और यहाँ पे हीट का क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसमिट होता है बाहर की तरफ। हीट यहां से बाहर की तरफ जाती है, हीट यहां से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहां से प्रोसेस, हमारा एक फिर प्रोसेस यहां पे आता है जिसको हम वाटर पंप के नाम से जाना जाता है, जिसको फीड वाटर पंप के नाम से भी जाना जा सकता है, फीड वाटर पंप। ठीक है, तो फीड वाटर पंप क्या होता है, फीड वाटर पंप का बेसिकली काम हमारा ये होता है कि जो कंडेंसर से निकलने वाली हमारा स्टूडेंट यहां पर जो वाटर होगा, उस वाटर के, वो वाटर हमारा लो प्रेशर में होता है, उस प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए फीड वाटर पंप का यूज किया जाता है, जो क्या करता है, उस पानी का, उस वाटर का प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फीड वाटर पंप होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो प्रोसेस यहां से हमारा 1 स्टार्ट हो रहा है। कहां से, हमारे यहां से 1 स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द 1 प्रोसेस, ये हमारा क्या है, प्रोसेस नंबर 1 हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पे टरबाइन के अंदर आ रहा है, तो यहां से प्रोसेस नंबर 2 हमारे यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। ठीक है, 2 के बाद यहां से जो एग्जिट करने वाला है वो हमारा 3 करने वाला है, इसको 3 बोल लेंगे। और यहां से जो एग्जिट करने वाला है वो हमारा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रोसेस है, 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है, टरबाइन वर्क हो रहा है, 2 से 3 हमारा कंडेंसर वर्क हो रहा है, 3 से 4 हमारा फीड पंप वर्क हो रहा है, और 4 से 1 हमारा बॉयलर का काम हो रहा है, मतलब बॉयलर प्रोसेस हमारा हो रहा है। ठीक है, अब इन प्रोसेस को भी किस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले होंगे, या फिर हम कह सकते हैं किस तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, आपको कॉपी में आपको ये लिखना होगा कि हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ रैनकाइन साइकिल, या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, या बेसिक कंपोनेंट ऑफ रैनकाइन साइकिल ही लिखो, रैनकाइन साइकिल। ठीक है, क्या क्या हमारे यहां पर कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ऑफ द रैनकाइन साइकिल, तो देखेंगे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे यहां पर कौन कौन से होने वाले हैं, तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट किसके बारे में, बॉयलर के बारे में। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम अपना स्टीम टरबाइन के बारे में। अभी मैं आपको यहां पर स्टूडेंट मतलब डिटेल में लिख के आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप की साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम सभी के बारे में मैं डिफाइन नहीं करूंगा, वहां पे हम केवल अपने जो प्रोसेस, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो अभी केवल मैं आपको ये स्टूडेंट डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि बॉयलर होता क्या है, क्या काम कर रहा है, टरबाइन है क्या, क्या काम करती है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो आगे आने वाली जो हमारी साइकिल होंगी उनके बारे में भी आप समझ नहीं पाओगे। तो कोई भी साइकिल को आगे, जो आने वाली हमारे आगे साइकिल होंगी, उनको समझने के लिए आपको स्टीम टरबाइन को बहुत ही, मतलब स्टीम साइकिल को, आपको रैनकाइन साइकिल को बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर समझना पड़ेगा। इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पर साइकिल वर्क करती है, इसलिए मैं हर एक कंपोनेंट को, हर एक एलिमेंट को आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, जिससे कि आपको यहां पर इनके बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया था रैनकाइन साइकिल के बारे में, पर लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं या फिर नहीं जानते, मैं यहाँ पे एक बार उसको रिवाइज आपको करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा हमारा, तो कंडेंसर। क्या होता है, कंडेंसर हमारा होता है। चौथे की अगर हम बात करेंगे तो हमारा होता है फीड वाटर पंप। क्या होता है, फीड वाटर पंप हमारा होता है। क्या होता है, फीड वाटर पंप। इनके क्या क्या हमारे होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए,
बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक बार मैं डिफाइन कर लेता हूं बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर बाय टेकिंग ऑफ द हीट, बाय टेकिंग ऑफ द हीट। अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं मैं उसमें लिखना हूं, मैंने भी अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा है, बुक की लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं। बॉयलर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर बाय टेकिंग ऑफ द हीट, दैट इज कॉल्ड द बॉयलर। बॉयलर बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बॉयलर को डिफाइन करना है। बॉयलर एक हमारा क्या होता है, यहां से हम हीट का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक सिस्टम हमारा नहीं है। बात करेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में। तो स्टीम टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो क्या करता है, हमारे स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, वो हमारी स्टीम टरबाइन होती है। और स्टीम टरबाइन हमारी वर्क करती है एज ए एडियाबैटिक सिस्टम पर, जो हीट का ट्रांसमिशन ना करे फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग या सराउंडिंग टू द सिस्टम। ओके। कंडेंसर, कंडेंसर इज ए डिवाइस विच रिड्यूस द टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं विच रिजेक्ट द टेम्परेचर विच रिजेक्ट द हीट। तो कंडेंसर इज ए डिवाइस विच रिजेक्ट द हीट फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। जो क्या कर रहा है स्टूडेंट, हमारा सिस्टम से सराउंडिंग का हीट का ट्रांसमिशन कर रहा है। तो कंडेंसर इज ए डिवाइस विच रिजेक्ट द हीट फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड इट विल स्टेट चेंजर डिवाइस। ये क्या होता है, स्टेट चेंजर डिवाइस होता है। यहां पे स्टूडेंट हमारा स्टीम एग्जिट कर रहा था, यहां पे क्या कर रहा था, हमारा स्टीम एग्जिट कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे हमारा स्टीम एग्जिट कर रहा था, मतलब वेपर एग्जिट कर रहा था, और यहां पे एग्जिट हो रहा था हमारा लिक्विड। क्या हो रहा था स्टूडेंट, हमारा लिक्विड। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो कंडेंसर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा हीट एक्सचेंजर डिवाइस भी होता है, और साथ के साथ ही हमारा स्टेट भी चेंज करता है, स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद आ जाइए फीड वाटर पंप। तो फीड वाटर पंप क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम हमारा फीड वाटर पंप का होता है। बॉयलर भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्टेट चेंजर होता है। यहां से हमारा लिक्विड एंटर कर रहा है, लेकिन यहां से हमारा क्या करता है, वेपर एग्जिट करता है। क्या करता है, हमारा वेपर एग्जिट करता है। ये आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको लिख लेना, इसको कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कंडेंसर। इसके डायग्राम को बनाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। यहां पे आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इसका डायग्राम को बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हर एक एलिमेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे, इस एलिमेंट को किस तरीके से डिफाइन करना है। अब हमारी काम आता है, बारी आती है इसका टीएस एंड पीएस डायग्राम को ड्रॉ करने की। अब टीएस और पीएस डायग्राम हमको बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट मेहनत करना है, इनको समझना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अपने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं, और आगे आने वाली जितनी भी साइकिल होंगी वो इसी के बेस पर हमारी होने वाली है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो बात करेंगे पीएच एंड टीएस डायग्राम के बारे में। तो बेसिकली पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टीएस डायग्राम, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पीएच डायग्राम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कर्व आप लोग जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारा कर्व बनता है। अगर टीएस की मैं बात करूंगा तो टीएस में हमारा कर्व इस तरीके से ड्रॉ होता है, और जो पीएच होता है उसमें कर्व हमारा इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इस टीएस के बारे में, तो टीएस में हमारे जो मतलब साइकिल होती है वो इस तरीके से हमारी वर्क करती है। किस तरीके से, इस तरीके से, जहां पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। इसमें जो साइकिल होती है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। या फिर हम इसको भी डॉटेड डॉटेड में बना सकते हैं, इसको भी डॉटेड में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी डॉटेड में बना लीजिए। इस तरीके से पहला हमारा काम क्या होगा, टीएस एंड पीएच, और किस तरीके से कर्व बनाया जाता है वो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर आपको दोबारा डिफाइन कर सकता हूं। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो कल क्लास में मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। इसी के साथ हम बात कर सकते हैं कि हमारा ये वाला जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ये वाला जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन।
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या होता है, इस अंदर वाले रीजन को हम जानते हैं वेट रीजन। किसके नाम से जानते हैं, वेट रीजन के नाम से जानते हैं, जो गीला होता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है इस कर्व से इधर, इसको सब कूलिंग एरिया बोला जाता है। कौन सा, सब कूलिंग एरिया इसको बोलते हैं, या सब कूलिंग रीजन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और इधर वाला जो एरिया होता है इसको हम जानते हैं सुपर हीटेड रीजन के नाम से, सुपर हीटेड रीजन, इसके नाम से सुपर हीटेड रीजन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, कल भी मैंने आपको क्लास में डिस्क्राइब कराया था, इनके बारे में आपको स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझना है। समझ आ गई है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको समझना है। अब यहाँ पे हम अपनी क्लास मतलब हमारी जो साइकिल है उस साइकिल को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से हमारी साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे टीएस डायग्राम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपना पीएस डायग्राम ड्रॉ ना करके यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एचएस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये टीएस डायग्राम है और साथ के साथ यहाँ पे हम बात करेंगे एचएस डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमारा ये वाला साइकिल नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहले तो ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया। अब ये सारे रीजन आपको पता चल गए, सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग रीजन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे साइकिल को, तो देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये आपको पता चल गया है, ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, और ये एरो में हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब एक बेसिक तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं उसको। अब ध्यान देना है यहाँ पर किस तरीके से हमारी जो साइकिल होती है वो यहाँ पर ड्रॉ होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला हमारे यहाँ पर होगा 1 से 2, क्या नहीं मतलब यहाँ पे हम हीट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं। तो हीट ऐड करने के लिए हमारा यहाँ पे स्टूडेंट ये होगा कि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट को ऐड किया जाता है, जो बॉयलर का हमारा काम होता है। क्या होता है, बॉयलर का काम होता है। उसके बाद हमारी टेम्परेचर जो होता है वो सुपर हीटेड स्टीम जाता है, फिर हमारे यहाँ पर टरबाइन का वर्क होता है। किसका वर्क होता है, टरबाइन का वर्क होता है इस तरीके से। फिर हमारा कंडेंसर वर्क होता है, कंडेंसर वर्क होने के बाद हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर का वर्क होता है इस तरह, सॉरी फीड वाटर पंप का यहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे इसके डायग्राम को, इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे ये हमारा प्रोसेस 1 से 2 होगा, ये प्रोसेस 1 से 2 होगा, यहाँ पर 2 से 3 होगा और 3 से 4 हमारा यहाँ पे होने वाला है, जिसको यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, ये हमारा होगा हीट एडिड। यहाँ पे हीट को ऐड किया जा रहा है, हीट इन जा रहा है, यहाँ से हीट को एग्जिट किया जा रहा है, हीट हमारी आउट हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा बॉयलर का काम होता है, प्रोसेस 2 से 3 हमारा क्या होता है, टरबाइन वर्क होता है, जहां पे हमको WT मिलने वाला है। प्रोसेस 3 से 4 हीट आउट हो रही है, यहाँ पे हमको WP मतलब पंप को हम WP दे रहे हैं, पंप वर्क यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे 1 से 2 हमारा बॉयलर का काम होता है। इस तरीके से यहाँ पे अपना एच मतलब टीएस डायग्राम को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो टीएस डायग्राम किस तरीके से प्लॉट होगा वो आपको यहाँ पे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, अपने एचएस डायग्राम के बारे में। एचएस डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ये मेरा एच है, ये मेरा एस है। ठीक है, इसमें भी हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और साथ के साथ देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पर साइकिल कर्व होने वाली है। तो बेसिकली मैं बात करूंगा यहाँ पर एंथैल्पी के बारे में, और एंथैल्पी है हमारा और हमारी एंट्रोपी है। तो एचएस डायग्राम को किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, वो भी हमारे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा हमारा प्रेशर कर्व, जो हमारा बॉयलर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 से 3 से 4। ठीक है, तो दिस इज द हमारा बॉयलर, ये क्या है, हमारा बॉयलर है, ये हमारा टरबाइन है, और 3 से 4 हमारा कंडेंसर है,
ठीक है, 3 से 4 हमारा कंडेंसर है और यहां पे हमारा पंप है। क्या है हमारा पंप, ये आपको यहां पर समझना है किस तरीके से हमारा बेसिकली टीएस डायग्राम को आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्योंकि यही हम बेसिकली यूज करते हैं कि हमारा एचएस डायग्राम किस तरह से एचएस डायग्राम को यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए, क्योंकि इनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, अपनी एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, रैंकाइन साइकिल की, और साथ ही साथ ये हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी हमारे यूज होने वाले हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे अपने इसकी इफिशियंसी के बारे में कि किस तरीके से हमारी यहाँ पर इफिशियंसी होने वाली है। तो बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से प्रोसेस हमारे यहाँ पर है। तो प्रोसेस 1 से 2 की मैं बात करूंगा, प्रोसेस 1 से 2। तो प्रोसेस 1 से 2 में हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन द टरबाइन। तो 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है यहां पर देख पाएंगे। तो 1 से 2, अच्छा कोई नहीं, इसको मान लेते हैं अलग, इसको 1 से 2 इधर से मान लें, इधर से मान लीजिए, ये इसको चेंज कर लीजिए ताकि आपको कंफर्म रहे आगे के तरीके से। मतलब आगे हम जो पढ़ेंगे ना बेसिकली टरबाइन वर्क को हम H1 H2 से लेकर चलते हैं, कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट लेकिन जो मोस्टली यूज करते हैं वो यहाँ पे 1 से 2, 3 एंड 4 यहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा, ये 1 से 2, 3 और 4। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर लेकिन जब आप डेरिवेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो वहां पे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम जो न्यूमेरिकल करते हैं ना वो 1 से 2 हम टरबाइन वर्क से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस 1 से 2। तो प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 से 2 में हमारा क्या हो रहा है, टरबाइन वर्क हो रहा है। टरबाइन वर्क कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब हमारा प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस करेगी। प्रेशर की वैल्यू क्या करेगी, हमारी घटेगी। क्या करेगी, प्रेशर की वैल्यू हमारी घटने वाली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर की वैल्यू को घटाने का काम करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे टरबाइन वर्क होता है, टरबाइन वर्क में हमारा जो प्रेशर होता है वो स्टूडेंट हमारा रिड्यूस होता है। प्रेशर क्या होता है हमारा, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड इसको बोल सकते हैं यहां पर क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस 1 से 2 में। तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन। तो इट इज रिवर्सिबल adiabatic process in steam turbine, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग बात करेंगे प्रोसेस 2 से 3 की बात करेंगे। तो प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है हमारा, 2 से 3 हमारा यहां पर कंडेंसर हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर। ठीक है, इन कंडेंसर। ओके, अब बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, प्रोसेस 3 से 4 के बारे में। तो प्रोसेस 3 से 4 में हमने क्या देखा, प्रोसेस 3 से 4 हमारा क्या हो रहा है, हमारा फीड वाटर पंप है। क्या है, फीड वाटर पंप। तो फीड वाटर पंप में देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर स्टूडेंट। तो इस फीड वाटर पंप में क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा इट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन वाटर पंप। यहां ये भी हमारा जो पंप होता है वो हीट को ट्रांसमिशन नहीं करता, ये भी हमारा एडियाबैटिक होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे प्रोसेस 4 से 1। तो प्रोसेस 4 से 1 हमारा क्या है, बॉयलर का है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट एडिशन at heat addition in boiler।
ये चारों प्रोसेस हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है किस तरीके से हमारे चारों प्रोसेस हमारे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये होता है प्रोसेस की मैं बात करूंगा, प्रोसेस 1 से जो टरबाइन का वर्क होता है वहां पे हमारा एक्सपेंशन होता है, उसके बाद प्रोसेस 2 से 3 में हमारा हीट का रिजेक्शन होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर, फिर प्रोसेस 3 से 4 में हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, यानी मतलब हमारा वाटर फीड वाटर पंप होता है, वहां पे कंप्रेशन किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर हमारा बढ़ता है। ठीक है, इसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। प्रोसेस 4 से 1 हमारा क्या होता है, हीट एडिशन होता है इन द बॉयलर में एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इस तरीके 4 प्रोसेस हमारे हो गए हैं। अब हम आगे तरफ बात करें किसके बारे में, कि इसके देखेंगे अप्लाई द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नाउ अप्लाई द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस 1 से 2 में देखेंगे, तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा टरबाइन का वर्क क्या है, प्रोसेस 1 से 2 हमारा टरबाइन का वर्क है। तो टरबाइन वर्क में हम क्या देख पा रहे हैं, टरबाइन वर्क में देखेंगे हमारा क्या हो रहा है, टरबाइन वर्क में 1 से 2 हमारा टरबाइन वर्क है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या हमारा प्रोसेस 1 से 2 में, तो हमारा 4 टरबाइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टरबाइन, 4 टरबाइन, 4 टरबाइन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो टरबाइन में प्रोसेस हमारा 1 से 2, 1 से 2 टरबाइन वर्क है। टरबाइन वर्क में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, मान लीजिए 1 केजी 1 केजी जो स्टीम है वो उसके अंदर एंटर कर रही है, और यहाँ पे देखो एंटर हमारा क्या हो रहा है, हमारा H1 एंटर हो रहा है, एंथैल्पी H1 हमारी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जा क्या रहा है, हमको WT को मिल रहा है और प्लस के हमको H2 हमको मिल रहा है। ठीक है, H2 हमारा एग्जिट कर रहा है। तो टरबाइन के अंदर एक तरफ से हमारा सोर्स आ रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, 2 जगह, एक तो वर्क जा रहा है, एक हमारा H2 हमारा स्टीम एग्जिट कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H1 बराबर के W प्लस के H2, क्या हो जाएगा, H1 बराबर H1 इक्वल्स टू WT प्लस के H2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं WT निकालूंगा तो WT बराबर हो जाएगा H1 माइनस के H2। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी की तरह देखेंगे प्रोसेस 2 से 3 की मैं बात करूंगा, तो प्रोसेस 2 से 3 हम देखेंगे कंडेंसर प्रोसेस है। क्या है स्टूडेंट, हमारा कंडेंसर प्रोसेस है, कंडेंसर, 4 कंडेंसर इसमें लिख सकते हैं, 4 कंडेंसर। तो कंडेंसर में देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर कंडेंसर में देखें, ध्यान देना यहां पर, तो कंडेंसर में हमारी H2 आ रही है, स्टीम आ रही है, यहां से हीट रिजेक्ट कर रही है और हमारा H मतलब 3 जा रहा है, तो H2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q प्लस के, Q रिजेक्टेड, इसको हम मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, इसको Q इन या Q इन मान लेंगे, Q आउट मान लेंगे। ठीक है, तो H2 बराबर हो जाएगा Q2 मतलब Q आउट प्लस के H3, Q आउट प्लस के H3, तो यहां पे H2 दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2 प्लस के H3, यहां से Q2 हम निकालेंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा हमारा H2 माइनस के H3, क्या हो जाएगा, H2 माइनस के H3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे प्रोसेस प्रोसेस 2 से 3 हो गया, 3 से 4 की मैं बात करूंगा, तो प्रोसेस 3 से 4 में हम बात करेंगे फॉर फीड वाटर पंप, फॉर फीड वाटर पंप। तो फीड वाटर पंप में देखेंगे, तो फीड वाटर पंप में क्या होगा, फीड वाटर पंप में देखेंगे दोबारा से यहां पर, तो फीड वाटर पंप में क्या हो रहा है, यहां से H3 आ रहा है, लेकिन X हम इसमें WP दे पा रहे हैं, इसमें क्या देंगे, WP देंगे, वर्क देंगे, तो इसमें आ रहा है, मतलब H3 भी आ रहा है, WP भी आ रहा है, लेकिन जा क्या रहा है, H4 हमारा जा रहा है, तो H3 प्लस के WP, H3 प्लस के WP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H3 प्लस के WP दैट विल बी इक्वल्स टू H4 हो जाएगा। तो यहां पे WP बराबर हो जाएगा हमारा H4 माइनस के H3, क्या हो जाएगा, H4 माइनस के H3 हमारा होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहां पर प्रोसेस
4 से 1 की बात करेंगे फॉर बॉयलर के लिए। किसके लिए? बॉयलर के लिए। बॉयलर का काम देखेंगे आप दोबारा से। यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, तभी आपको यहां पे क्या होगा, क्लियरफाई होगा। बॉयलर के लिए समझेंगे तो H1 हमारा, देखो बॉयलर हमारा 4 से 1 में हमारा बॉयलर हो रहा है, हमारा मतलब इसके अंदर क्या जा रहा है, H4 जा रहा है, और साथ के साथ हमारा Q इन भी जा रहा है, लेकिन एग्जिट क्या कर रहा है, H1 हमारा एग्जिट कर रहा है। तो H4 प्लस के Q1, H4 प्लस के Q1 बराबर के H4 प्लस के Q1, तो इसको लिखेंगे यहां पर तो H4 H4 प्लस के Q1 दैट विल बी इक्वल टू H1। तो यहां पे Q1 इज द इनलेट एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू H1 माइनस के H4। क्या हो जाएगा हमारा प्रोसेस 1 से 2 हमारा फॉर बॉयलर के लिए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, इफिशियंसी के बारे में। तो ध्यान देंगे इफिशियंसी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो बात करेंगे नाउ रैनकाइन साइकिल इफिशियंसी या इफिशियंसी ऑफ रैनकाइन साइकिल। इफिशियंसी ऑफ रैनकाइन साइकिल, तो रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी बराबर के आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट हमारा होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, हमको वर्क मिल रहा है। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन हमारा होगा नेट वर्क अपॉन हीट इनपुट। क्या हो जाएगा, हीट इनपुट। क्या हो जाएगा, हीट इनपुट हमारा हो जाएगा। तो नेटवर्क अगर मैं बात करूंगा नेटवर्क की, तो नेटवर्क हमारा क्या होगा, तो बात करेंगे यहां पर नेटवर्क की। तो नेटवर्क हमारा हो जाएगा यहां पर, चलो मैं यहीं लिख देता हूं, नेटवर्क हमारा हो जाएगा हमारा टरबाइन वर्क माइनस के पंप वर्क अपॉन हीट इनपुट हमने Q1 किसको दिया है। ओके, इसी के थ्रू देखेंगे हमारा जो टरबाइन वर्क निकल कर आया है, वो टरबाइन वर्क हमारा क्या निकल कर आया, दैट इज द H1 माइनस के H2। तो टरबाइन वर्क हमारा आया H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2 माइनस पंप वर्क की मैं बात करूं तो पंप वर्क हमारा निकल कर आया यहां पर H4 माइनस के H3। क्या आया, H4 माइनस के H3, H4 माइनस के H3 अपॉन हीट इनपुट Q1 की वैल्यू हमारी आई है H1 माइनस के H4, H1 माइनस के H4। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेंगे, यहां पर एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अब इन दिस केस, ठीक है, यहां पे हमको क्या लिखना होगा, इन द केस if pump work is negligible, if pump work is negligible then WP that will be equals to 0। हमारा जो पंप वर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहां पर एफिशिएंसी हमारी क्या निकल के आएगी। तो एफिशिएंसी दैट विल बी इक्वल्स टू H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2 अपॉन H1 माइनस के H4। ये हमारी क्या निकल के आएगी, रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी यहां पर निकल के आ जाएगी। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रैनकाइन साइकिल। तो H1 माइनस के H2 अपॉन H1 माइनस के H4 दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द रैनकाइन साइकिल। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हमने रैनकाइन साइकिल की यहाँ पर एफिशिएंसी को निकाला है, जैसे हमने कार्नोट साइकिल में देखा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा यहाँ पर आज की क्लास में रैनकाइन साइकिल के बारे में। कल क्लास में डिस्कस करेंगे इसके एक डायग्राम मतलब न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को हमको अच्छी तरीके से समझना है। पहला न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल कराऊंगा,
और उसको हमको अच्छे से तरीके से समझना है, किस तरीके से वहां पे स्टीम टेबल को देखा जाता है, या फिर हमारा स्टूडेंट वहां पे स्टीम टेबल से किस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, उन सभी वैल्यू को देखेंगे कल की क्लास में, और न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और वही न्यूमेरिकल इसी तरीके से न्यूमेरिकल फिर आगे वाले जो टॉपिक होंगे उनमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की जो क्लास होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें देखेंगे कि स्टीम टेबल से किस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर आप स्टीम टेबल से वैल्यू को फाइंड आउट करना सीख जाते हैं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए कल की क्लास को स्टूडेंट जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।